हेमंत सोरेन सरकार में 12वें मंत्री के रूप में कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता का नाम लगभग तय हो चुका है। हमारे साथ इस समय बन्ना गुप्ता हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर मंत्री बनने के बाद इतने कम समय में उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। बन्ना जी, ये बताइए, काफी कम समय मिलेगा, तो ऐसे में किन चीजों को छुएंगे ताकि जनता को ज्यादा लाभ हो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये आपका प्री मैच्योर क्वेश्चन है, ये समय से पूर्व का क्वेश्चन है। इस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की तरफ से अभी तक मुझे कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। प्रेस और टीवी के माध्यम से ये ज्ञात हो रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावनाएं हैं और उसमें जो है नाम दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि जब आधिकारिक तौर पर मेरा नाम आ जाएगा तो मैं इस सवाल का बहुत एक विधायक अगर होता है तो उसकी सबसे दिली तमन्ना होती है कि वो राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व करे और कुछ सरकारी महकमे भी उनका प्रतिनिधित्व हो। अगर आप सपोज दैट आपको मंत्री बनाया जाता है, जैसे पूरी संभावना है, हालांकि अभी तय नहीं हुआ, तब क्या प्राथमिकताएं हों? नहीं, देखिए, जब मंत्री बनाया जाए, मैं तो ये मानता हूं कि आज भी पार्टी ने हमको विधायक के रूप में मान्यता दी है, जनता ने विधायक के रूप में मान्यता दी है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और रूपरेखा तो होगी। और निश्चित तौर पर देखिए, हर आदमी को पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, और देखिए पॉजिटिव अप्रोच ही कोई भी चीज़ के लिए अच्छा है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव, खड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण एक प्रखर से एक प्रखर छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वार्तिका भी चुजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आपका 3-4 चीज होना चाहिए। एक, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, काम करने में दक्षता और आपका विजन और मिशन, और आपके काम करने में आपके मन में कितनी ऊर्जा है। तो मैं समझता हूं कि जब आपकी पॉजिटिव अप्रोच होगी तो कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता। काफी कम समय मिलेगा आपको, तो कम समय में कैसे चुनौती नहीं होगा? नहीं, देखिए, कम और ज्यादा तो देखिए, ज्यादा समय तो आदमी 10-10 साल भी राज करके कुछ नहीं करता है। अरे, करने के लिए तो 1 मिनट जो है, 1 पल भी जो है वो बहुत काफी होता है। 1 पल में आदमी यदि एक भूल कर देता है तो जिंदगी भर उसके लिए अफसोस करता है, और 1 पल में यदि कोई आदमी अच्छा निर्णय कर देता है तो उसके लिए जीवन भर जो है उसके लिए सम्मान का सूचक होता है। तो समय की बाध्यता नहीं होती है मर्द के लिए, बाध्यता ये होती है कि उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, और करने में कितनी उसकी रुचि है, और सोच उसकी डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है। बन्ना जी, अभी मंत्री आप नहीं बने हैं, इसके पहले ही आरोपों के घेरे में आ गए हैं। इस आरोपों के घेरों में जो बीजेपी के नेताओं ने लाया है आपको, इसको क्या मानते हैं? आप पर बिजली चोरी और कई ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि वही जहाज जो अभी अंतरिक्ष में यान गया है, मंगलयान, वो हवा को चीर के गया है, और जो विरोध की हवा का सामना करता है वही ऊपर जाता है। इसलिए ये इस तरह के आरोपों से हम घबराने वाले नहीं हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आरोप लगाने वालों को मैं जरूर निवेदन करूंगा कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है। आरोप लगाने के पहले उनको साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए, और जो चोरी का यदि मामला है या रंगदारी का मामला वो कह रहे हैं तो वो कांड, वो केस किसी थाने में तो दर्ज होने चाहिए, किसी न्यायालय में तो वो मामला चलना चाहिए, और यदि वो किसी थाने में है तो वो बताएं कि कांड संख्या क्या है, केस नंबर क्या है, कौन थाने में है, और किस वर्ष का केस है, और किस न्यायालय में केस लंबित है। तो मैं जरूर न्यायालय का सम्मान करके वहां समर्पण करूँ। ये राजनीतिक दखलंदाजी है? नहीं, राजनीतिक दखलंदाजी एक चीज होती है, लेकिन मैं ये कहूंगा, यदि माननीय सरजू राय जी मंत्री बनते और मुझसे यदि आप सवाल करते तो मैं उनको शुभकामना देता और उनसे ये निवेदन करता कि वो राज्य के हित के लिए अच्छे मंत्री के रूप में काम करेंगे। देखिए, विरोधी होना, लोकतंत्र में विचारों का मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन विरोधियों को भी शुभकामनाएं दी जाती हैं, विरोधियों का भी
हर्षवर्धन किया जाता है। चूंकि राजनीति हम कर रहे हैं, हम किसी से वैमनस्यता नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा जानी दुश्मनी नहीं है, हम राजनीति कर रहे हैं, विचारों के मतांतर पर कर रहे हैं। तो उनको विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी चाहिए और हमको पक्ष में उचित कदम उठाने चाहिए जनता के बीच में, तो उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। और यदि हम उसके बाद यदि कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारा मजबूती के साथ ऊंट को हमेशा, हाथी को बस में करने के लिए ऊंट हमेशा कान पकड़ता है, तो उनको कान पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ना कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ये क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिषाचार्य के रूप में वो अभी से खंडन कर रहे हैं कि एकदम भ्रष्ट मंत्री बनेंगे। ये थे बन्ना गुप्ता, जो बीजेपी के घेरने के बावजूद भी काफी राजनीति में सकारात्मक सोच रख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मंत्री बनने के बाद बन्ना गुप्ता किस भूमिका में होते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ अशोक कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।